Okay, in this lecture, we'll discuss the sufficient condition for convergence of iteration method. So if we have the equation f of x equal to 0 and I is the interval in which the root lie, and if f of x and f derivative of x both are the continuous function, and if this condition is satisfied, if the mod of f derivative of x is less than 1 over the interval ab, then the sequence of approximation x naught x1 all are converges to exact root alpha. तो बेसिकली हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे कि f डेरिवेटिव ऑफ x मॉड ऑफ f डेरिवेटिव ऑफ x इज लेस देन 1, और ये इस चीज की श्योरिटी देगा कि जितने भी अप्रोक्सीमेट रूट होंगे दैट शुड बी कन्वर्जेस टू द एग्जैक्ट रूट अल्फा. तो ये बेसिकली इसी के लिए वर्किंग की हुई है कि इफ वी हैव अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ f of x equal to 0, and we can rewrite this equation such that x equal to capital F of x. तो इसके लिए हमें अगर आइट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो वी नीड एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x equal to x naught to evaluate the next approximate value x1. So x1 is equal to f of x naught and x2 is equal to f of x1, or in general we can define the iterative formula, which is f xk plus 1 is equal to f of xk, where k is equal to 0 1 2 so on up to so on. ठीक है, and this will gives you the further approximation. या अगर 0 put करेंगे तो we get x1, 1 put करेंगे we will get x2 and so on. हमारे पास approximations, further approximations हमें मिलती जाएंगी. So this formula is known as the iterative formula, और ये iterative formula valid होगा अगर x1, x2 up to so on xk plus 1 ये सारी iterations exact root को convert करें. ठीक है ना. So अब हम इसके convergence calculate करेंगे कि x1, x2 कब अल्फा को कन्वर्ज करेंगे, और उसके लिए हमें कंडीशन क्या सेटिस्फाई करवानी है कि डेरिवेटिव मॉड ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज लेस देन 1. अगर हम प्रूव कर दें तो इस चीज की श्योरिटी होगी कि जितनी भी आइट्रेटिव सीक्वेंस ऑफ द आइट्रेशंस हैं ये सारी अल्फा को कन्वर्ज करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम x1 में से इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी गेट x1 minus x equal to f of x naught minus f of x. यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो we will get x minus x1 equal to f of x. वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी. f of x minus f of x naught, और ये हमने क्यों माइनस कॉमन लिया क्योंकि हमें यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है. सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम वी नो दैट दिस वैल्यू, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इक्वेशन 6 की हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो हम मीन वैल्यू थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं. सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम वी evaluate this value, which is x minus x naught into f derivative of epsilon naught, and where this value is lying between x and x naught. So यहाँ पे substitute कर देंगे, we'll get this equation. ठीक है, similarly we'll get x minus x2, x minus x3 up to so on x minus xn. ये सारी वैल्यूज कैसे हमने फाइंड आउट की हैं, पहले हमने x1 में से x को सब्ट्रैक्ट किया मीन वैल्यू थ्योरम से, हमने वैल्यू कैलकुलेट की. अब हम क्या करेंगे, x2 को x से डिफरेंस लेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. इसी तरह से हम सारी वैल्यूज को x में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाएगा, सारी वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमें सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी. तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 up to so on x minus xn, और राइट साइड से करेंगे तो x minus x naught into x minus x1 x minus x2 up to so on x minus xn minus 1, और ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी f डेरिवेटिव वाली. So we cancel out these similar values, x minus x1 लेफ्ट एंड राइट साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा. इस तरह सारी वैल्यूज कैंसिल आउट होगी
the remaining values are x minus xn, और यहाँ से x minus x naught रिमेनिंग वैल्यू होगी, अदरवाइज सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और सारी एफ डेरिवेटिव ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 1, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी. If we define that this value is a maximum value, f derivative of x, mod of f derivative of x is less than 1. If the maximum value is less than 1, तो इससे previous जितनी भी values होंगी वो सारी भी maximum 1 होगी. ठीक है, ये ऐसे ही है कि अगर 2, 3 and 4, if you consider this sequence and 4 is less than 6, then जो previous value होंगी 3 और 2 वो भी obviously 6 से less होंगी. If this is the maximum value which is less than 1, then all the other values, तो इससे previous वाली जितनी भी values होंगी वो सारी भी less than 1 होंगी. If all these values are less than 1, obviously these values are less than lambda raised to power n, where n is a proper fraction. ठीक है, so यहाँ से हम equation 7 को रिफॉर्मुलेट कर सकते हैं. हम इस सब की जगह लेस देन लैम्डा रेज टू पावर n लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज वैल्यूज आर लेस देन लैम्डा रेज टू पावर n. सो इक्वेशन 7 को हम रिफॉर्मुलेट करके कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वेशन 7. अब इस सारी वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? लैम्डा रेज टू पावर n, लेस देन लैम्डा रेज टू पावर n, एंड लैम्डा इज बेसिकली अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हमें कन्वर्जेंस शो करवाना है कि इफ f derivative of x, mod of f derivative of x is less than 1, तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होल्ड करता है. तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कैसे शो करेंगे? हम लिमिट अप्लाई करेंगे एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस वैल्यू पे. इफ दिस will be equal to a finite number, then the convergence hold. If not, then divergent system होगा. तो हमने लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्लाई की इस वैल्यू पे x minus x naught mod of x minus x naught lambda raised to power n. जब हम n approaches to infinity put करें और ये lambda is a proper fraction, then we will get 0, which is a finite number. So this is the criteria for the convergence कि अगर हम limit apply करें n approaches to infinity and the answer is finite, then convergence hold. So it means that कि यहाँ पे इस situation में हमारे पास answer 0 आ रहा है, which gives us the finite value. So the system of approximation x naught, x1 up to so on xk plus 1 converges to the exact root if this condition hold, और ये हम prove कर चुके हैं, for all x in the interval in which the root lies. So यहाँ से हमारे पास तो important results आते हैं कि the sequence of convergence, the sequence will converges rapidly if mod of f derivative of x is less than 1. कि अगर ये वैल्यू लेस देन 1 होगी तो तब सीक्वेंस रैपिडली कन्वर्ज करेगा. ठीक है, अदरवाइज द सीक्वेंस विल डाइवर्ज अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है. सो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर आइटरेटिव मेथड इज कि अगर हम मॉड ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स कैलकुलेट करें एंड व्हिच विल बी लेस देन 1, तो कन्वर्जेंस होल्ड करेगी उस सिचुएशन में. Okay, now we evaluate the order of convergence of an iterative method. तो हमें order calculate करना है कि iterative method का order क्या होगा, either it is linear or quadratic or cubic. तो इसको हम identify करेंगे. So for this we consider f of x equal to 0 is the root of the equation, and if alpha is the exact root, then the functional value of alpha is 0 because alpha is the exact root. Okay, if En is the error of nth approximation, then xn equal to alpha plus e raised to power n. Basically, if this is the root of the equation here alpha is the root, exact root, because of the functional value of alpha is 0 at that point. So the approximate root, for example, this is the approximate root xn, and the relationship between these two value is कि xn is equal to, अगर हमें xn
की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा में अगर हम कोई एक स्मॉल वैल्यू ऐड कर दें which is e raised to power n, which is a very small value, then we will get xn. हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इधर भी हो सकती है और इस साइड पे भी हो सकती है. फॉर द टाइमिंग वी कंसीडर कि अल्फा में हम कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं एंड देन वी विल गेट xn. सो xn इज इक्वल टू अल्फा प्लस अ स्मॉल क्वांटिटी. इसी तरह अगर एक और हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं xn प्लस 1, तो एक्स एन प्लस 1 किसके इक्वल होगा कि हम अल्फा में एक और स्मॉल क्वांटिटी e n plus 1 ऐड कर दें, then we will get x n plus 1. So the relationship between these two small quantity is e n plus 1 is equal to e n raised to power m. So m is basically the order, m represents the order of the method. M is basically the order. So we can write in this way कि alpha की जगह हम इसको basically there is a direct relationship between these two small quantities और वो हम इस तरह से भी show कर सकते हैं. So basically this relationship shows that the subsequent error at each step is proportional to the m power of the previous error, and such the convergence is m. So basically m is the order of the convergence, which is m. So if m is equal to 1, then the convergence is linear, and if m is equal to 2, then the convergence is quadratic. और ये क्यों डिफरेंट है, लाइक इसमें हम m क्यों वेरी कर रहे हैं, क्योंकि आइटरेटिव मेथड में जो हम कैपिटल f ऑफ x को डिफाइन करते हैं विच इज नॉट यूनिक, ठीक है, तो इसीलिए उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो ऑर्डर है वो भी वेरी करेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंगली हम एफ ऑफ एक्स को वो एफ ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंगली कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा होता है. तो क्योंकि वो हर क्वेश्चन के लिए एफ ऑफ एक्स इज नॉट फिक्स, दैट इज द रीजन कि यहाँ पे m इक्वल टू 1 होगा तो कन्वर्जेंस इज लीनियर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के लिए कन्वर्जेंस लीनियर हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस के लिए कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक होल्ड कर सकता है, तो ये वेरी करेगा इस केस में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन रॉप्सन मेथड डिस्कस करेंगे, उसमें हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जब हम कन्वर्जेंस डिस्कस करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हम एक फिक्स फंक्शन कंसिडर करेंगे, और इसी वजह से जो उसका कन्वर्जेंस का ऑर्डर होगा वो भी एक स्पेसिफिक नंबर होगा, वो इस तरह से वेरी नहीं करेगा. ठीक है, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में सारी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह.